उत्तराखंड राजभवन में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए सभी चीजों को एक ऑनलाइन ऐप से जोड़ा गया है, जहां पर क्यूआर कोड भी सभी जगह लगेंगे, जिनको स्कैन करने के बाद सभी तरह की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। इसको लेकर आज राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर राजभवन के एक ऐप का शुभारंभ किया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि आज का दौर एआई का दौर है, इसलिए आज कोई भी एआई की जरूरत है। इसके बिना कोई काम आसान नहीं है। राज्यपाल ने बताया कि अगर आज के दौर में विकास करना है तो सबको एआई से जुड़ना जरूरी है। राज्यपाल ने कहा कि राजभवन एआई बेस्ड एफिलिएशन पोर्टल बनाया है, जिसके माध्यम से कोई भी कॉलेज राजभवन से एफिलिएशन ले सकता है और सभी प्रकार की जानकारी ले सकता है, जिससे काम में तेजी आएगी और अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। सबसे पहले तो क्यूआर कोडिंग का था, जिसके साथ में राजभवन नैनीताल और राजभवन देहरादून के तमाम जितने भी आइटम्स हैं उनको क्यूआर कोडिंग किया है और उनको एक बहुत ही सुंदर मोबाइल एप्लीकेशन के साथ जोड़ा है। दूसरा, जितना भी राजभवन का कार्यक्रम है इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि ईआरपी और उन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के साथ में जोड़ा गया है, ताकि पूरा जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, कार्य है, उनको एआई के रूप में किस प्रकार लिया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो अपॉर्चुनिटी हम सबके सामने में आई है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये हमको विकास डेवलपमेंट के लिए बहुत मदद करेगी। अगर आपने बहुत बारीकी से वातावरण को समझ रहे हैं तो जिस प्रकार उत्तराखंड के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, और आपने तो देखा है कि अभी दिसंबर के अंदर में जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट समिट होने वाला है। और एक चीज़ अगर बारीकी से देखें तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ जी से ये कहा था कि 21st सेंचुरी तीसरा दशक बिलोंग टू उत्तराखंड, और उन्होंने ये बात दोबारा फिर पिथौरागढ़ के अंदर में दोहराई है। कहने का मकसद ये है कि अगर हमको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, मॉडर्नाइज करना है, तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी है इसको अपने विकास के साथ में जोड़ना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि इस टेक्नोलॉजी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारा जो काम करने की क्षमता है वो बहुत बढ़ जाती है। और ऐसा भी लगता है कि इसमें दो एक ऐसे अंश हैं, एक तो अकाउंटेबिलिटी और दूसरा ट्रांसपेरेंसी, जो अपने आप में बहुत बड़ा अहमियत रखती है। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि राजभवन ने एक एआई बेस्ड एफिलिएशन पोर्टल बनाया है। पहले जिस प्रकार हम अपने कॉलेजेस का एफिलिएशन करते हैं, उसकी जिस प्रकार इंस्पेक्शन और पूरी डिटेल चेक करते थे तो वो बहुत बड़ी फाइलें बन जाती थी। लेकिन जब से हमने अपना एफिलिएशन पोर्टल बनाया, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली, उससे एक अलग ही स्पीड आई है। ना केवल स्पीड, लेकिन अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंटी और जो चेक्स बैलेंसेस हैं उसमें बहुत सुंदर है। मैं आपसे साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूं कि हमने अपने स्टेट की पूरी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को एक एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन के साथ जोड़ा है। उस जोड़ने से जो एक कम्युनिकेशन है, जो इंफॉर्मेशन को हैंडलिंग है, जो किस प्रकार से एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोसेस से मैनेजमेंट की जा सकती है, उसमें खास मदद मिली है। और एक चीज़ जो उत्तराखंड में हुई है और कहीं नहीं है कि जितनी भी हमारी निजी यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे आर ऑल्सो कनेक्टेड इन एप्लीकेशन विद द राजभवन। सच कहूँ तो ऐसा लगता है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो जादू है, ये हमारे सबके जीवन में, हमारे सबके कार्य में शामिल होना चाहिए। क्योंकि मैं अहमदाबाद गया था, वहाँ पर जो बाइसेक है, जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, वहाँ देखा कि किस प्रकार से गति शक्ति जो प्रोग्राम है उसके साथ में किस प्रकार से डिजिटाइजेशन, और ये एक बात पक्की है कि जो हमारा ई गवर्नेंस का एक मकसद है, उसके अंदर में जो डाटा मैनेजमेंट, डाटा प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग, वो बहुत ही सुखद और स्पीडियर हो जाएगा। मैं तो ऐसे सोचता हूँ कि हमारा जो डेवलपमेंट का, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, और जो हम चाहते हैं कि टूरिज़्म, हार्टिकल्चर, वेलनेस सेक्टर के ऊपर में पूरी दुनिया को सम्मिलित करें उसके अंदर में, तो हमको ज़रूरी होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी। और एक बहुत भावुक सी चीज़ है, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी